नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनु एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम आपको बताने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दूसरे मॉडल के बारे में। इससे पहले हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था। आप ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं हमारी उस वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रोटोटाइप मॉडल की। प्रोटोटाइप मॉडल हमारा होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम में आपका ये मॉडल आता है तो आपको सिंपल क्या करना है। सबसे पहले इसकी ये जो फिगर है, इसकी फिगर को ड्रॉ जरूर करना है, क्योंकि अगर आप इसकी सिंपल फिगर ड्रॉ कर देंगे ये एज इट इज़, तो आपको हाफ मार्क्स ज़रूर मिलेगा, आपका कोई मार्क कट नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो ये फिगर है, इसी फिगर को हमें आगे एक्सप्लेन करना है सेम टू सेम, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे प्रोटोटाइप मॉडल में होता क्या है। सबसे पहले हमारी आती है रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारी जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेवलपर होगा वो क्या करेगा, यूज़र से रिक्वायरमेंट गैदर करेगा कि उसको किस तरह का मॉडल बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो डेवलपर होगा हमारा वो क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट्स के थ्रू उसको डिज़ाइन करेगा मॉडल को, ठीक है। और मॉडल डिज़ाइन करने के बाद फिर वो एक प्रोटोटाइप तैयार करेगा यूज़र के लिए, और उसके बाद वो उस यूज़र को वो इवेल्यूशन कराएगा। मतलब जो उसने वो प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया है वो उस कस्टमर को शो करेगा, दिखाएगा कि भाई आपकी जैसी कंडीशन थी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, सेम वैसा ही प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है उस चीज़ से, तो क्या करेगा डेवलपर, उसको प्रोडक्ट को डेवलप कर देगा। और डेवलप करने के बाद क्या करेगा, टेस्ट करेगा। और टेस्ट करने के बाद उसकी मेंटेनेंस को चेक करेगा और यूज़र को प्रोवाइड कर देगा। बट अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो यही प्रोसेस हमारा दोबारा रिव्यू में जाएगा। यानी कि डेवलपर होगा उस कंडीशन को, उस रिक्वायरमेंट को रिव्यू करेगा और उसमें अपडेशन करेगा। और अपडेशन करने के बाद फिर से डिज़ाइन करेगा। डिज़ाइन करने के बाद फिर वो एक प्रोटोटाइप तैयार करेगा। फिर प्रोटोटाइप के बाद हमारा क्या है, कस्टमर के पास जाएगा। कस्टमर उसको रिव्यू करेगा कि उसकी वो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है या नहीं हुई है। सेम प्रोसेस हमारा ये चलता रहेगा जब तक कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा। मेन हमारा क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो ये हमारा सिंपल एक प्रोटोटाइप मॉडल होता है। अगर एग्ज़ाम में आपके आता है तो आप एग्ज़ाम में सिंपल ये इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे अगर आप कुछ लिखना है, यानी कि आपको कुछ इसमें हम आपको एडवांटेज बताएंगे, डिसएडवांटेज बताएंगे, और आप सिंपल वो एक दो पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं वो भी हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, इसमें फिगर तो आपको ड्रॉ करनी ही करनी है, फिगर तो आपको ड्रॉ करनी ही करनी है, फिगर तो बहुत मस्ट है, फिगर तो ड्रॉ करनी ही करनी है। उसके बाद आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कुछ, जैसे कि इट इज़ वेरी फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। ये क्या है, एक फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू डिटेक्ट एरर्स। मतलब इसमें क्या होता है, यूज़र और डेवलपर दोनों सिस्टम के साथ कनेक्ट रहते हैं आपस में। तो ये बहुत इजी वे है कि जिसमें एरर जो होती है हमारी बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फोर्थ पॉइंट हमारा है, इन दिस मॉडल क्लाइंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द सिस्टम। मतलब वही थर्ड पॉइंट आया हमारा, ये उसको एनहांस करके लिख दिया कि हमारा जो इस मॉडल में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है यानी जो यूज़र होता है, वो सीधा सीधा क्या होता है, डेवलपर के साथ इन्वॉल्व होता है हर फेज में, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा एरर जो डिटेक्शन होता है बहुत ईजिली हमारा हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कि इन दिस मॉडल द मॉडल इज मॉडिफाइड अंटिल द यूज़र आर नॉट सेटिस्फाइड। मतलब जब तक यूज़र सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये मॉडल मॉडिफाइड होता चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो यूज प्रोटोटाइप मॉडल विद अनदर मॉडल। मतलब इस मॉडल को हम किसी और मॉडल के साथ भी यूज़
कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप सिंपल ये इमेज बनाइए और इमेज के साथ ये 6 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसकी कुछ एडवांटेज है हमारे। इसके एडवांटेज हमारा फर्स्ट एडवांटेज क्या है हमारा, इफ़ यूज़र इज सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप देन न्यू प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड अगेन। मतलब अगर यूज़र हमारा सेटिस्फाइड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर यूज़र हमारा सेटिस्फाइड नहीं है तो ये प्रोटोटाइप बार बार बनेगा। जब कब तक बनेगा, जब तक हमारा यूज़र सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज क्या है, कस्टमर फीडबैक अवेलेबल होता है इसमें हमारा, और मैंने आपको बताया है एरर डिटेक्शन बहुत ईजिली होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज क्या है हमारा, ये बहुत कॉस्टली होता है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, सेकेंड हमारा इट टेक्स मच टाइम टू डेवलप द मॉडल, मतलब ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है मॉडल को तैयार करने में। ठीक है, और इसमें मोस्टली क्या होता है, कस्टमर जो होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, मतलब बहुत कम स्थिति ऐसी होती है जिसमें हमारे कस्टमर जो होते हैं सेटिस्फाई हो पाते हैं। ठीक है, और फोर्थ है हमारा डेवलपर ट्राई टू रीयूज द प्रोटोटाइप इन अनदर प्रोजेक्ट। मतलब जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, इसी प्रोटोटाइप को अनदर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि अगर वो नया प्रोटोटाइप क्रिएट करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसको भी मेंटेनेंस ज़्यादा होगी। इसलिए डेवलपर क्या करता है, जो कस्टमर से सेटिस्फाइड हमारा प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है उसी प्रोटोटाइप को दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने का ट्राई करता है। तो ये हमारी कुछ डिसएडवांटेज है हमारे प्रोटोटाइप मॉडल की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलते